नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 129। और बच्चों ये आपकी 10 तारीख की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन्म, संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर देखिए ये चित्र बना हुआ है। ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है 10 दिसंबर 2020 ह्यूमन राइट्स डे। तो आज के दिन को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाना कि सभी के अधिकार, सबके पास अधिकार हैं और कोई भी उन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। जैसे कि हमको जो अधिकार प्राप्त है वही दूसरे लोगों को भी है। सब इंसान, सब लोग समान है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है। सिर्फ इसलिए कि कोई गोरा है या काला है, अमीर है या गरीब है, ठीक है, इस धर्म का है या उस धर्म का है, इन सब आधारों पर हम किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 10 दिसंबर के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, दिए गए चित्रों के नाम बोलकर उनके नाम की पहली आवाज़ को पहचानिए। तो यहाँ पर हमको चित्र दिए गए हैं और हमको इनके नामों को बोलकर उनकी पहली आवाज़ को पहचानना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बना हुआ है चित्र एक का, ठीक है। तो हम बोलते कैसे हैं? एक, आप बोलिए एक। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, एक साथ है ना, ये है एकता के साथ, एकता, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर चित्र है एक तारा का। ये है एक वाद्य यंत्र होता है बच्चों, इसको बजाया जाता है और इसको बोला जाता है एक तारा। उसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए एड़ी, ठीक है। अब इन्हीं सारे शब्दों को जब हमने बोला, जैसे एक, एकता, एक तारा, एड़ी, इन सबको बोलने में आपकी पहली आवाज़ क्या आई? हमारी आवाज़ निकली मुँह से ए, जैसे एक, एकता, एक तारा, एड़ी, है ना। इन सारे शब्दों को बोलने में हमारा जो सबसे पहला शब्द निकला, सबसे पहली जो आवाज़ निकली वो थी ए की। तो आइए बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि ए कैसे लिखते हैं। ये देखिए, हम लिखेंगे ए को इस प्रकार, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से हम लिखते हैं बच्चों ए। अब यहाँ देखिए बच्चों, ए की मात्रा को हम इस प्रकार, इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। इस रूप में हम लिखते हैं ए की मात्रा को। जैसे का और ए की मात्रा मिलकर क्या बन जाते हैं बच्चों? ये बन जाते हैं के, ठीक है। का और ए की मात्रा मिलकर क्या बन जाते हैं बच्चों? बोलिए मेरे पीछे, के। उसी प्रकार ये देखिए, चा और ए की मात्रा मिलकर बन जाते हैं, बोलिए चे। चा और ए की मात्रा को जब हम मिलाएंगे तो बन जाएगा वो चे, ठीक है। अब बच्चों आइए मिलकर हम गुनगुनाते हैं ये गीत। आओ हम सब खेले खेल, चलो बनाएं मिलकर रेल। महेश तुम इंजन बन जाना, सबसे आगे दौड़ लगाना। बेला, चेतन, रेनू आओ, मिलकर सब डिब्बे बन जाओ। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारी अच्छी सी कविता थी, जो गीत था, इसमें से आप एक की मात्रा के शब्द को खोजकर उन पर लगाइए गोला। तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं कि एक की मात्रा किन किन शब्दों पर है और उनको हम लगा लेते हैं बच्चों गोला। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है? एक की मात्रा लगाई जाती है इस प्रकार, ठीक है। तो हम ढूंढ लेते हैं ऐसी एक की मात्रा जो यहाँ पर इस तरीके से लगी हुई है, वो कहाँ कहाँ लगी हुई है।
तो चलिए हम उनको ढूंढ लेते हैं बच्चों। ऐसी मात्रा कहाँ कहाँ है जहाँ से यहाँ पर देखिए खा में लगी है एक की मात्रा, उसी प्रकार ल में भी लगी है एक की मात्रा, तो ये बन जाता है खेले। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए खा में यहाँ पर भी एक की मात्रा लगी है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है रेल, तो रेल में भी लगी है बच्चों एक की मात्रा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा है महेश, महेश में जो ह है उसके ऊपर लगी है एक की मात्रा। उसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है सबसे, सबसे में इस सा में है एक की मात्रा। उसके बाद यहाँ पर ग में है एक की मात्रा। फिर यहाँ देखिए नाम है बच्चों के बेला, बेला में जो ब है उसके ऊपर भी है एक की मात्रा। बा में एक की मात्रा जोड़ने पर वो बन जाता है बच्चों बे। उसी प्रकार च में एक की मात्रा जोड़ दी तो वो बन गया चे। अब यहाँ देखिए रेणु के नाम में भी राम में एक की मात्रा लगी हुई है, वो हो जाता है रे। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों इसके बाद डिब्बे, बा में लगी है एक की मात्रा, वो बन गया बे। तो इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम गोला लगाएंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर है एक की मात्रा। मैंने यहाँ पर आपको निशान लगा के दिखा दिए हैं, आप इनको गोला लगा लीजिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों अपनी कॉपी में ए अक्षर लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आपकी जो कॉपी है हिंदी की उसमें उसको निकालिए और उसमें इस तरीके से आप ए लिखने का अभ्यास कीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने ऊपर लिखने का अभ्यास किया था। यहाँ पर हमने लिखा था ना ए, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी आप ए लिखिए अपनी किताब में और इनका अभ्यास करते रहिए ताकि आपको इसको लिखना अच्छे से आ जाए। अब यहाँ देखिए बच्चों प्रश्न 5 देखिए, यहाँ पर है चित्रों को देखकर शब्दों को जोर से पढ़िए और एक की मात्रा के उच्चारण पर ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर हमको दिए गए हैं बहुत सारे चित्र और उनके नीचे लिखे हैं उनके नाम। तो चलिए हम सारे एक की मात्रा वाले शब्दों को बोल बोल कर पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि हम इनका उच्चारण किस प्रकार करते हैं। जैसे पहला चित्र देखिए, ये चित्र है सेब का। किसका? सेब का। सा में एक की मात्रा तो ये बन गया से और उसके बाद है ब, तो ये हो गया सेब। उसी प्रकार ये चित्र है रेल का। रा में एक की मात्रा और उसके बाद है ल, तो ये बन जाएगा रेल। उसके बाद यहाँ देखिए ये चित्र है बच्चों ठेला, ठेले का। ठीक है, तो ठा के ऊपर एक की मात्रा तो ये बन जाएगा ठे और उसके बाद है ल में आ की मात्रा, ये बन जाएगा ला, तो ये हो जाएगा ठेला। ठीक है, उसी प्रकार ये देखिए ये चित्र किस चीज़ का है बच्चों, ये है केला। तो क में एक की मात्रा तो वो बन जाएगा के और ल में आ की मात्रा तो ये बन जाएगा ला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केला। उसी प्रकार ये देखिए बच्चों ये है जेल। जा में एक की मात्रा तो ये बन गया जे और उसके बाद है ल, तो ये हो जाएगा जेल। उसके बाद यहाँ देखिए ये चित्र है बच्चों पेड़ का। पेड़ में प में एक की मात्रा तो ये हो गया पे और उसके बाद ड़, तो ये हो जाएगा पेड़। उसी प्रकार देखिए बच्चों ये है भेड़ का चित्र। भा में एक की मात्रा तो वो बन गया भे और ये ड़ा तो ये बन जाएगा भेड़। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खा में एक की मात्रा तो ये बन गया खे और उसके बाद है ल, तो ये हो गया खेल। तो बच्चों मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को बोलने का अभ्यास कीजिए, इनके उच्चारण का अभ्यास कीजिए। देखिए बच्चों सेब, रेल, ठेला, केला, जेल, पेड़, भेड़, खेल। तो इस प्रकार बच्चों ये देखिए हमारा ये जो एक की मात्रा वाले शब्द हैं ये हमारा इनका उच्चारण पूरा होता है और साथ ही साथ हमारा आज का वीडियो भी पूरा होता है बच्चों। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।